बिहार ज्ञान और निर्वाण की पावन भूमि, जिसने सदियों पहले अपने ज्ञान की ज्योति से विश्व को आलोकित किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में बिहार आज फिर अपने ज्ञान के गौरवशाली इतिहास को दोहराने और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में 6 से ही ये शुरू किया, 5 के नवंबर महीने में हम लोग आए और जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य इन सब चीजों के बारे में, और फिर कोई घर से निकलता नहीं था शाम में, और फिर कहीं कोई रास्ता नहीं बना हुआ था, तो इन सब चीजों का काम हम लोगों ने करना शुरू किया था। अब हालत इतनी खराब थी कि स्कूलों की कमी थी, बहुत कम कमी थी स्कूलों की, और शिक्षकों की भी कमी थी। तो उसी को देख करके ना हम लोग करना शुरू किए कि उसकी पढ़ाई ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो, तो हम लोगों ने सब काम करवाया। राज्य सरकार द्वारा आज नए विद्यालय भवनों का निर्माण और पुराने भवनों का नवीनीकरण किया जा रहा है। विद्यालय परिसर की स्वच्छता, स्वच्छ पानी की उपलब्धता के संग मिड डे मील योजना को और प्रभावी बनाया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम में डिजिटल शिक्षा का जादू, बैठने की बेहतर व्यवस्था, खेल के मैदानों में दौड़ती उमंग। अब बिहार के विद्यालय बच्चों को सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, बल्कि जीवन की हर चुनौती के लिए तैयार कर रहे हैं। पहले जैसे स्कूल हुआ करता था, अब वैसे नहीं। अभी स्कूल में बहुत सारा बदलाव आ गया। जैसे हमारे खेलने के लिए बहुत बड़ा मैदान है यहाँ, जिसमें हम अलग अलग तरह के गेम खेल सकते हैं, जैसे खो खो, पकड़म पकड़ाई, लुका छुपी, हम लोग सब चीज़ खेलते हैं। और यहाँ पे मैदान में जो बाउंड्री घेराया है, इसके लिए लड़की लोग को, जैसे लड़की लोग फील करती है कि हम अभी बहुत सेफ हैं। पहले तो लड़की लोग स्कूल नहीं आना चाहती थी, पर अभी जैसा सुविधा आ गई है, इसके वजह से लड़की लोग स्कूल में आके अपने आप को खूब सेफ फील करती है। उसकी मम्मी पापा भी चाहते कि अब मेरी बेटी भी पढ़े। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के संग उनके सशक्तिकरण हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण से बालिकाएं निडर और आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके साथ विद्यालय में बेहतर शौचालय निर्माण और मासिक स्वच्छता कार्यक्रम से छात्राओं की उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारे स्कूल में पहले पिंक रूम नहीं था, तो लड़कियां सब नहीं आती थी, उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। पर लेकिन जब से पिंक रूम बना है तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। और इसमें अगर किसी लड़की को पेट दर्द होता है तो यहाँ पे एक बेड भी है जिस पे वो लेट सकती है। इससे काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ है। हमारे विद्यालय में स्वच्छता भी है, जिससे काफ़ी बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं। हमारे विद्यालय में स्वच्छता में पुरस्कार भी जीता है। राज्य सरकार विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार और बेहतर पठन पाठन की सभी सुविधाओं की उपलब्धता के संग गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। बीते कुछ महीनों में ही सरकार द्वारा 2 चरणों में 2,17,159 अध्यापकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से की गई है। बीपीएससी के माध्यम से चयनित इन अध्यापकों के संग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लाखों स्थानीय निकाय के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। इसी माह 1 मार्च 2025 को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के कुल 59,028 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें राज्यकर्मी बनाया गया है। राज्य में सरकारी नौकरियों के सृजन के अपने निश्चय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज शिक्षक नियुक्ति के 3य चरण के सफल 51,389 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मेरा बचपन से सपना था टीचर बनने का। ऐसा लग रहा है सपना सच में साकार हो गया है। और सीएम साहब का तहे दिल से शुक्रिया सीएम साहब कि आज उन्होंने ये अवसर प्रदान किया कि मैं एक शिक्षक बनूं और शिक्षिका बन के अपने देश की, अपने भविष्य का संवार सकूं, अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। इन हजारों नियुक्तियों के बाद बिहार में कुल शिक्षकों की संख्या बढ़कर लगभग 6 लाख हो जाएगी और सरकारी विद्यालयों का छात्र शिक्षक अनुपात सुधरकर लगभग राष्ट्रीय औसत के बराबर हो जाएगा। 1 दी 2 दी उसमें भी निराश हुई, फिर भी मैंने तैयारी नहीं छोड़ा। शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, फिर भी वैसे ही तैयारी किया। उसके बाद से फिर मैं जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला था उस दिन मैं शादी में थी अपने देवर के। फिर मेरे हस्बैंड परेशान थे, फ़ोन कर रहे थे, ऑफ था, तो फिर मेरे सास के नंबर पे किए तो वो फ़ोन उठाई, फिर बात कराएं। उसके बाद देखा सही में मेरा रिजल्ट रहा, तो विश्वास ही नहीं था, बार बार देख रहे थे। फिर एकदम आँख से आंसू निकल गया कि नहीं होते होते एकदम निकल गया। तो इसके लिए मैं नीतीश सरकार का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इतना दिन से स्ट्रगल करते करते मेरा निकल गया। बिहार सरकार नारी सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है। महिलाओं को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35% तथा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया जा रहा है।
शिक्षक नियुक्ति के इस तीसरे चरण में भी चयनित शिक्षकों में 44.67% महिलाएं हैं। सबसे पहले तो हम सीएम सर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके 50% आरक्षण के कारण हमको इसमें आने का मौका मिला। बचपन से हम चाहते थे टीचिंग जॉब में जाएं, खास करके ये बीपीएससी क्रैक करें और टीआर3 में क्रैक करके हमको पटना ज़िला मिला। और सबसे सौभाग्य की बात है कि उनके हाथ से हमको नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके लिए हम सीएम सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में स्थापित आईसीटी लैब और साइंस लैब से छात्रों की वैज्ञानिक सोच मजबूत हो रही है। गौरतलब है कि आईआईटी पटना द्वारा चुनिंदा विद्यालयों में आधुनिक भौतिकी एवं रसायन प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। विद्यालयों में FLN और TLM किट के माध्यम से शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाया जा रहा है। ये विश्वास है कि नवनियुक्त शिक्षक अपनी नई सोच से विद्यालय की शिक्षण प्रणाली को और भी सहज बनाएंगे। हम कंपटीशन का तैयारी लगभग 2-3 साल से कर ही रहे थे। कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था तो थोड़ा सा निराशा होती थी, लेकिन एक अंदर से था कि नहीं, इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं तो कर ही लेंगे। तो उसी बीच में सर कुछ दिन बाद 1 या 2 मंथ बाद फिर से आ गया TR3 का नोटिफिकेशन और मेरा सिलेक्शन मैथ साइंस में क्लास 6 to 8 हुआ और रैंक सर पूरे बिहार में 6th आया है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी निकालने के लिए, इतनी मास लेवल पर रिक्रूटमेंट करने के लिए हमारे जो रिस्पेक्टेड सीएम सर हैं उनको एक थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ये अन्य जगहों पे नहीं हो रहा है। अटल नवाचार मिशन 2016 के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से अटल टिंकरिंग लैब्स ATL स्थापित किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में राज्य के 76 चिन्हित विद्यालयों में ATL स्थापित किया गया है, जहां 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों में विशिष्ट तकनीकी कौशल विकसित कर उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा। विद्यालयों में नवनियुक्त गुणी शिक्षकों की मौजूदगी इस व्यवस्था को मजबूत और प्रक्रिया को सरल बनाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज हो, इसके लिए उन्होंने जो बहुत बड़े स्तर पर बहाली की है शिक्षकों की बीपीएससी के थ्रू से, तो इससे एक बीपीएससी के शिक्षकों को भी मौका मिलेगा कि वो बच्चों को नए नए नवाचार के माध्यम से पढ़ाएंगे और बच्चे भी इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। राज्य के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक सशक्त मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। राज्य स्तर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से आज अभिभावकों, छात्रों, शिक्षकों के साथ शिक्षण व्यवस्था से जुड़े अन्य सभी के सुझावों और शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी हाल ही संपन्न प्रगति यात्रा के क्रम में कई जिलों के विद्यालयों का भ्रमण कर मौजूदा व्यवस्था का जायजा लिया और उसके आलोक में वरीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों और शिक्षा विभाग के अथक प्रयासों से राज्य की शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव आया है। आज राज्य के विद्यालय बच्चों को सिर्फ श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों से ही ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि स्मार्ट क्लासरूम, ATL लैब, डिजिटल शिक्षा, खेल प्रतियोगिता जैसे नवाचारों से उन्हें उनके सपनों को साकार करने का बेहतर अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।